हाय गाइज, आप सबों के बीच एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक है मैथ से रिलेटेड। और मैथ में हम चर्चा करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। जी हाँ, एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को 2 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। देखिए, टाइप नंबर 1, यदि मूलधन दिया हुआ है, आपको दर दिया हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि समय 2 वर्ष दिया हुआ हो। इस टाइप 1 में ये जो ट्रिक हमने बनाया है, इस ट्रिक से सॉल्व करने के लिए उसमें समय 2 वर्ष होना चाहिए। जब 3 वर्ष 4 वर्ष होगा तो उसके लिए अलग ट्रिक्स है जो कि हम इसी वीडियो में बताएंगे। समय 2 वर्ष होना चाहिए, तब मेरा ट्रिक्स जो होगा वह होगा 2:1। ये याद रखना है, समय जब 2 वर्ष होगा तो मेरा ट्रिक्स होगा 2:1। इसी पर हम काम करेंगे और 2 से 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है कि यदि महेश किसी महाजन से 8,000 रुपया लेता है। कितना रुपया ले रहा है? 8,000 रुपया लेता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। और ब्याज कौन सा है? तो चक्रवृद्धि ब्याज है। और समय दे रहा है 2 वर्ष। यदि महेश किसी महाजन से 8,000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया तो उसे कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा? ये अगर हम बाय प्रोसेस मेथड बनाते हैं तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उस पर जाना पड़ेगा और काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ हम सिर्फ इस ट्रिक्स को याद रखेंगे। जब समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो इस ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2:1 और यहाँ पर क्या दिया हुआ? 8,000 और 5%। तो 8,000 का 5% कितना हो जाएगा? अगर हम 8,000 का 5% निकालते हैं तो वो आ जाएगा आपका 400। फिर क्या करेंगे, इस 400 का 5% निकालेंगे और ये 400 का 5% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 20। बस सॉल्व हो गया आपका सवाल। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 420। यही आपका आंसर है कि 8,000 रुपये के 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में उसे 420 रुपया ब्याज के लिए भुगतान करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, ये 2:1 का एक जो रेशियो बना हुआ है, अनुपात बना हुआ, उसको याद रखना है जब समय 2 वर्षों के लिए दिया हुआ। एक दो क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये हमेशा हमेशा के लिए सीख जाएंगे इस ट्रिक्स को। चलिए देखते हैं टाइप 2। देखिए, उसी से रिलेटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड टाइप 2 का जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार का होगा कि मूलधन आपका दिया हुआ है, दर दिया हुआ 8% और समय कितना दिया हुआ? 3 वर्ष। जब समय 3 वर्ष दिया हुआ हो तो किस ट्रिक्स पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे? एकदम बेसिक और सरल तरीका से 2 से 5 सेकंड में। तो उसके लिए जब समय 3 वर्ष है तो ट्रिक्स मेरा होगा 3:3:1। जब 2 वर्ष था तो 2:1 था और 3 वर्ष है तो 3:3:1। देखते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए, इससे रिलेटेड एक सवाल है कि रोहित किसी बैंक से 12,000 रुपया लेता है। कितना रुपया ले रहा है? 12,000 रुपया ले रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो जब 3 वर्षों के लिए ले रहा है तो उसे कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, बस वही एक सिंपल सा ट्रिक्स है। उस ट्रिक्स को पहले हम लिख लेंगे 3:1। अब कुछ नहीं करना है कि सबसे पहले 12,000 का 10% निकालेंगे तो 12,000 का 10% आपका हो जाएगा 1,200 रुपये। फिर इस 1,200 रुपये का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120 रुपया। और फिर 120 रुपया का 10% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12 रुपये। आपका आंसर आ गया। आप क्या करें, सभी को मल्टीप्लाई कर दे सामने वाले से, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये हो गया 1200 गुने 3 तो ये आपका आ गया 3600। फिर ये हो गया 12 तिया 36, 360 रुपया। और फिर हो गया ये 12 इकाई 12। अब जोड़ दीजिए आप तो आपका आ जाता है 36 3 39
3972 रुपया। तो इस प्रकार से आप आसानी से जब 3 वर्ष की किसी भी टाइप का सवाल हो और 3 वर्ष के लिए दिया हुआ हो, उसका ब्याज दर कुछ भी हो, उसका मूलधन कुछ भी हो, आप आसानी से इस ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ नहीं याद रखना है, 3 वर्ष के लिए है 3:3:1, 2 वर्ष के लिए 2:1, सिर्फ वही करना है क्या कि ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि पहले जितना मूलधन दिया हो उसका जितना प्रतिशत ब्याज है उसको लिख देंगे, फिर दोबारा जो ब्याज निकला है उसका उतना प्रतिशत निकाल देंगे, फिर जो निकला है उसका ब्याज प्रतिशत निकाल देंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, फिर आपका आंसर आ जाता है। चलिए देख लेते हैं एक और प्रश्न। देखिए उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कंपाउंडेड इंटरेस्ट से रिलेटेड, और ये टाइप 3 है कि यदि मूलधन P दिया हुआ हो, दर R हो और समय 4% हो। जी हाँ, सॉरी, समय 4 वर्ष हो। देखिए 4 वर्ष समय रहता ही है, कहीं कहीं पे क्या करता है कि 2 वर्ष दे देता है और छमाही घोषित कर देता है। तो उसको जब हम लोग ईयरली में ले जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा एंड समय क्या हो जाएगा उसका दुगुना हो जाएगा। तो उस प्रकार से उसका समय 4 वर्ष आ ही जाता है। तो इस प्रकार के सवाल जब रहेंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स क्या होगा हम लोगों का, वो ट्रिक्स होगा आपका 4:6:4:1। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना है 4:6:4:1, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1। चलिए सवाल के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ सवाल दे रहा है कि यदि राजेश किसी बैंक से 12,000 रुपया 10% छमाही, समय पर यहाँ ध्यान दें कि क्या कह रहा है, 10% छमाही है, 6 महीना पर ही 10% लग रहा है। तो 2 वर्षों के लिए लिया तो कुल कितना ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। तो जब समय छमाही है तो इसे ईयरली करने के लिए हमें क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा मेरा हाफ हो जाएगा, ये 10 से कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। और जो समय 2 वर्ष दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये समय हो जाएगा 4 वर्ष। तो इस प्रकार के सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, बस वही मेथड है, रेशियो सब लिख लेंगे। यहाँ पर आपका है रेशियो दिया है 4:6:4:1। अब क्या करेंगे कि ये जो आपका 12,000 है इसका 5% निकालेंगे, तो 12,000 का 5% होता है 600 रुपये। फिर 600 रुपये का 5% हो जाएगा आपका 30 रुपया। फिर 30 रुपया का 5% आप जब निकालते हैं तो आ जाता है आपका 1 रुपया 50 पैसा। और फिर 1 रुपया 50 पैसा का जब आप निकालते हैं 5%, तो आपका आता है 0.075, तकरीबन 7.5 पैसा के आसपास। अब क्या करेंगे, जो इसका गुणक है उससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड करके हम लिख देंगे। तो यहाँ 4 को 600 से गुना करेंगे तो आपका आ रहा है 2400। फिर 6 को 30 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180। 4 को 1.5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6। और फिर ये आपका दे रहा है 7.5 पैसा, तो ये आपका आ जाएगा 0.075। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.75 और इधर आपका आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा 4 1 5, ये आ जाएगा आपका आंसर आ रहा है 2586 रुपया समथिंग, 2586 रुपया 7 पैसा के आसपास ये आपका आंसर आ रहा है। इस प्रकार से इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा टफ है टाइप 1 टाइप 2 की अपेक्षा, लेकिन यदि आपको छमाही सवाल यदि दे देता है, छमाही दर पर निकालना है, समय दे देता है, तो आपको इस ट्रिक्स के माध्यम से हल करने में सहूलियत होगी। तो दोस्तों कैसा लगा यह ट्रिक्स, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ऐसा लगा यह टॉपिक, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।